नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम संस्कृत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नीति शतक। देखिए, नीति शतक के जो रचनाकार हैं वो भर्तृहरि को माना गया है, जो मुक्तक काव्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। जो भर्तृहरि हैं उनकी पत्नी का नाम पिंगला था और गुरु का नाम गोरखनाथ था। बौद्ध मतानुसार भर्तृहरि के गुरु कौन थे? वसुरात। अगर हमसे सिंपल वे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भर्तृहरि के गुरु कौन है, तो हमारा ऑप्शन होगा गोरखनाथ। और अगर हमसे पूछा जाए कि बौद्धों के मतों के अनुसार भर्तृहरि के गुरु माने जाते हैं, तो वो हमारा ऑप्शन होगा वसुरात। जो भर्तृहरि राजा हुए उनके छोटे भाई का क्या नाम था? विक्रमादित्य। पिता के क्या इनके पिता का क्या नाम था? गंधर्व सेन, जो मालव देश के राजा थे। उपासक किसका था जो भर्तृहरि राजा हुए? वो किस देवता के उपासक थे? तो वो ब्रह्म के उपासक थे। समय कितना माना जाता है इनका? लगभग 575 से 650 ईस्वी। रीति कौन सी है इनकी? वैदर्भी रीति है इनकी। और गुण इनका है प्रसाद और माधुर्य गुण है इनके। शतकतर्य में देखिए भर्तृहरि जो रचनाकार जो राजा हुए, इनकी 4 रचनाएं हमें मिलती हैं। एक तो नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और वाक्पदीय शतक। पर इनमें से जो नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक है, इनको शतकतर्य भी कहा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, नीति शतक में श्लोक कितने हैं? तो श्लोक है इसमें 121। नीति शतक की मंगलाचरण सहित पद्धतियां हैं 11। पद्धतियां तो इसमें 11 है और श्लोक कितने हैं? 121। भर्तृहरि ने ब्रह्म की स्तुति के पश्चात मूर्ख निंदा से रचना की थी नीति शतक ग्रंथ की। और नीति शतक ग्रंथ का मंगलाचरण में स्तुति किसकी की गई है? ब्रह्म की। और छंद कौन सा है मंगलाचरण में? अनुष्टुप छंद का प्रयोग मंगलाचरण के अंतर्गत किया गया है। और जो मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक है। आगे मैंने कुछ प्रमुख सूक्तियां लिखी हैं इसकी, जो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं। तो देखिए, श्रियन्ते खलु भूषणानि सतत वाग्भूषण भूषणम। दूसरी है सतसंगति कथ्यम किम न करोति पुंसाम। अगली मैंने लिखी है विभूषणम मौनम पंडिता नाम। अगली है नाना फलम फलती कल्प तलेव भूमि। अगला है नयायात पथः पर विचलंती पदम न धीरा। अगली है ये शाम न विद्या न तपो न दानम न शीलम न गुणो न धर्म। अगली है हमारी मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगली है भवंती नर्मास्त्रव फलोदगमयी। अगली है छायव मैत्री खलु सज्जनानाम। अगली है दानम भोगो नाश त्रिषु गत्यो भवन्ति वित्त सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते। ये हमारी कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं जो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं, हमें इन्हें माइंड में रखना है। अगली हमारी जो क्वेश्चन है नेता यश्य बृहस्पति। ये एक वाक्य है, इसमें जो यश्य शब्द है वो इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। नेता यश्य है बृहस्पति ही, कि नेता है कौन है? बृहस्पति हैं। इसमें इंद्र के लिए यश्य शब्द का प्रयोग किया गया है। विद्या विहीन होते हैं पशु के समान। इसमें बताया गया है नीति शतक में, जो मनुष्य साहित्य संगीत व कला से विहीन होता है उसे पशु के समान माना गया है। अगला है हमारा भाग्य से प्राप्त होता है धन। धन कैसे प्राप्त होता है? भाग्य से प्राप्त होता है। चित्त को नहीं बदला जा सकता मूर्ख के। जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके हृदय को, उसके चित्त को बदला नहीं जा सकता। अगला है शान पर तराशी गई मणि प्राप्त होती है शोभा को। जो मणि शान पर तराशी जाती है वो किसे प्राप्त होती है? वो शोभा को प्राप्त होती है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि मनस्वियों की वृत्ति होती है फूलों के समान। जो मुनि लोग होते हैं उनकी वृत्ति कैसी होती है? फूलों के समान उनकी वृत्ति बताई गई है। धन की गतियां होती हैं 3। धन की कितनी गतियां होती हैं? 3। दान, भोग और नाश। दान देना, उपभोग करना और नाश कर देना। कुल का नाश होता है कुपुत्र से। कुल का नाशक कौन होता है? कुपुत्र। अगला है हमारा क्वेश्चन कठिन अशी धारा वृत्त
कठिन अशिधारा व्रत किसे कहा गया है? सेवा को कहा गया है। थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने पर मनुष्य हाथी के समान मदांत हो जाता है। इसमें हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने पर मनुष्य किसके समान मद अंध हो जाता है? मद, वो हाथी के समान मद में अंधा हो जाता है। मूर्खों का आभूषण किसे बताया गया है? मौन को। नीति शतक में बताया गया है कि जो मूर्ख है उनका सबसे अच्छा आभूषण है मौन, यानी कि चुप रहना ही उनका सबसे अच्छा आभूषण है। अग्नि नियंत्रित की जाती है जल से और सूर्य ताप नियंत्रित किया जाता है छाते से। सत कवियों की अवमानना से राजा की मूर्खता प्रकट होती है। किसका अपमान करने से राजा की मूर्खता प्रकट होती है? सत कवियों का अवमान या अपमान करने से राजा की मूर्खता प्रकट होती है। कभी न नष्ट होने वाला आभूषण होता है विद्या। बुद्धि की जड़ता को हरती है सत्संगति, यानी अच्छे लोगों की जो संगति होती है वो बुद्धि की जड़ता को हर लेती है, बुद्धि को अच्छी बना देती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजनीति नाना रूपों वाली होती है वेश्या की भांति। की राजनीति के बहुत सारे रूप होते हैं वेश्या की भांति, वेश्या की तरह। किसके रहने पर मृत्यु की आवश्यकता नहीं होती? तो अपकृति के रहने पर मृत्यु की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छे आचरण वाला पुत्र प्राप्त होता है पुण्यवानों को। जो अच्छे आचरण वाला पुत्र प्राप्त होता है वो किसे होता है? पुण्यवानों को। और अच्छे आचरण वाली स्त्री भी पुण्यवानों को ही प्राप्त होती है। दूसरे मित्र के पाप कर्म को दूर करता है सच्चा मित्र। मनुष्य की 3 कोटियां बताई गई हैं, जैसे धन की भी 3 उपयोग बताए गए थे, 3 गतियां बताई गई थी, दान, भोग और नाश। उसी प्रकार मनुष्य की 3 कोटियां बताई गई हैं, नीच, मध्यम और उत्तम। जो विघ्न के भय से कार्य का आरंभ नहीं करते वो होते हैं नीच, यानी कि जो ये सोच लेते हैं कि भाई कोई विघ्न आ जाएगा कार्य के अंदर तो वो कार्य का आरंभ ही नहीं कर पाते, ये बात सोचकर, तो वो होते हैं नीच। और विघ्नों के आने पर भी जो कार्य आरंभ करते हैं पर विघ्न आने पर छोड़ देते हैं। जो कार्य का आरंभ तो कर देते हैं पर विघ्न आने पर, कोई समस्या उनके अंदर आने पर उसे छोड़ देते हैं, तो वो होते हैं हमारे मध्यम श्रेणी के व्यक्ति। विघ्नों के आने पर भी कार्यों को पूरा करते हैं वो होते हैं हमारे उत्तम श्रेणी के व्यक्ति। इस संपूर्ण त्रिलोक को जीत लेता है धैर्यशाली। अगर जिसमें धैर्यशाली व्यक्ति होता है, जिसमें धैर्य होता है, वह संपूर्ण इस त्रिलोक को जीतने वाला होता है। सभी आभूषणों का कारण होता है शील। शील व्यवहार सभी आभूषणों का कारण होता है। सबसे बलवान है भाग्य। सबसे बलवान किसे माना गया है? नीति शतक के अंदर भाग्य को सबसे बलवान माना गया है। कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।